आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। क्या है हमारा टॉपिक? वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती है। पहला है एक्टिव वॉइस। पहला कौन सा है? एक्टिव वॉइस। और दूसरा हमारा है पैसिव वॉइस। अब हमें पता है कि एग्जाम में आता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंस होते हैं, क्योंकि एक्टिव का अर्थ होता है क्रियाशील। एक्टिव का अर्थ होता है क्रियाशील, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्रियाशील होता है, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। मतलब मेन फोकस किसके ऊपर होता है? सब्जेक्ट के ऊपर होता है। जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। चलो हम एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है, तो इसमें आई मैं एम हूँ, टीचिंग पढ़ा रही हूँ इंग्लिश को। मैं क्या पढ़ा रही हूँ? इंग्लिश को पढ़ा रही हूँ। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या है? आई। तो यहाँ पर जो टीचिंग का कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारे सब्जेक्ट के द्वारा। और सारा फोकस किसको दिया गया है? सब्जेक्ट को। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक एक्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव सेंटेंस है। तो आपको इस सेंटेंस से समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें मेन फोकस किस पर होता है? सब्जेक्ट पर होता है। कि डूअर कौन होता है? उसमें एक सब्जेक्ट होता है और सारी इंपॉर्टेंस एक सब्जेक्ट को दी जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि पैसिव। आप सभी को पता है पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय। पैसिव वर्ड का अर्थ क्या होता है? निष्क्रिय। तो पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस पर फोकस नहीं होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें इंपॉर्टेंट किसको दी जाती है? इसमें इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को दी जाती है। जैसे हमने भी सेंटेंस सुना था, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अगर हम इसे एक्टिव की जगह पैसिव में बनाए तो बनेगा इंग्लिश। हम ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे और सारी इंपॉर्टेंस किसे दी जाएगी? ऑब्जेक्ट को दी जाएगी। अब ये बनेगा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। अब मुझे पता है आप सभी को हो रहा होगा कि ये कैसे बना है। तो इन सभी के रूल होते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो थोड़ा पेशेंस के साथ हम पढ़ते हैं, तो आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रूल कि एक्टिव को पैसिव में बदलने के रूल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। एक एक्टिव से पैसिव सेंटेंस एक एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के रूल। ठीक है, इसके हम 5 रूल बताते हैं। आपको सिर्फ ये 5 रूल फॉलो करने हैं, उसके बाद आप आराम से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया एक्टिव पैसिव क्या है। पहले तो एक्टिव में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है और पैसिव में ऑब्जेक्ट को। बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो चेंज करने के नियम। तो आपको पता है कि एक्टिव सेंटेंस में क्या क्या होता है। एक एक्टिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद एक मेन वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस में, उसके बाद होता है एक ऑब्जेक्ट। तो हम इसको किस प्रकार चेंज करते हैं? ठीक है, मोटे तौर पर इसे हम 5 रूल्स के द्वारा पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक सेंटेंस में इन सभी को क्या करें? आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना कि सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसके बाद हम चेंज करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को लाना है आगे। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? हमें एज ए सब्जेक्ट यूज लेना है। ऑब्जेक्ट को बना देंगे हम
सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। दो चेंज हो गए। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट। उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर प्लूरल लगाएंगे, वो तय है। मेन वर्ब की हमेशा लगती है यहाँ पर थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चाहे टेंस कोई भी हो, हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। तो तीन चेंजेस हो गए। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म। इसके बाद फोर्थ चेंज है हमें लगाना, उसके बाद बाई। क्या लगाना है, बाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें 5 चेंजेस मैंने बताए थे, आपको वही फॉलो करने हैं। आगे तक को सिर्फ बेसिक जानकारी कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। मेन रूल यही है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या आता है, एक्टिव सेंटेंस को किसमें चेंज करने के लिए कहा जाता है, पैसिव में। तो हमें चेंज कैसे करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद सबसे हमें पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है और क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो चेंज करना मैं बताऊंगी आपको कैसे चेंज करना है। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। और ऑब्जेक्ट को बाई लगा के सब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को क्या बना देना, बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे I am writing a letter। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनका आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें पता है जो सब सेंटेंस में कार्य करता है वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट। तो एस से हम इंडिकेट करेंगे सब्जेक्ट को। इसके बाद क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखना, ये हमारी मेन वर्ब है, और ए लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया सारा हमने, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आराम से हम इसको बनाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें, इधर ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसको लेके आएंगे हम नीचे, ये बनाया सब्जेक्ट, तो हो गया ए लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर हम लिखेंगे या स्मॉल लेटर में, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का नियम मैंने भी लिखाया नहीं है, तो इज एम आर चेंज होता है इज एम आर बीइंग में। तो इसके साथ क्या लगा, इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज बीइंग। ठीक है, अब क्या करना है, हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो राइट की होगी रिटर्न। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को बना लिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिख दी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा ली, थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगाना है हमें, वाई। वेरी गुड, फिर क्या लगाना है हमें, वाई। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। आई को बनाना है मी। अब मुझे पता है आई को मी कैसा बना, इस बीइंग कैसे आया, ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। डोंट वरी, इसकी मैं आगे इसके लिए सारणी बनवाऊंगी, वो आप याद कर लो तो आपका पूरा हो जाएगा। मतलब बेसिक तो आपको समझ में आ गया कि एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना है। ठीक है, बस 5 रूल याद रखना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिखनी है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। वाई प्लस सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे के रूल्स की वीडियो में डाल दूंगी नेक्स्ट डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू।